हेलो एवरीवन, एमडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो कल देखिए आपके जो स्वर संधि के भेद हैं पांचों वो हो गए थे। मैंने कहा था आप लोगों को कि तैयार करके आइएगा, कल मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। तो देखिए आपको अब आज संधि विच्छेद करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इनका संधि विच्छेद कीजिए। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको संधि विच्छेद करके, और साथ साथ संधि का नाम जरूर लिखना है, ठीक है। तो करिए। देखिए आप लोगों ने संधि विच्छेद कर लिया होगा। अब देखिए मैं बताता हूँ आपको, तो मिलाते जाइएगा सही है कितना और कितना गलत है। तो देखिए पहला है भावो। पहले पहचानेंगे हम संधि। तो यहाँ पर तीन अक्षर हैं, तीन अक्षर हो और बीच में या फिर वाह हो तो कौन सी संधि होगी? तो अयादी संधि होगी। तो कौन सी संधि है इसमें है अयादी संधि। दूसरा भी देख लीजिए, 1 2 3 अक्षर है और बीच में क्या है? इसमें वाह है, इसका मतलब ये भी अयादी संधि होगी। यदि ऑप्शन में आपको मिलता है कि बताइए इसमें कौन सी संधि होगी, दे देगा वो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या अयादी संधि। तो देखिए पहला दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होता है? बड़ा बड़ी ई और बड़ा ऊ इसमें नहीं है, ठीक है, तो दीर्घ संधि होगी नहीं। अब देखिए आगे बताया था मैंने गुण संधि। गुण संधि की एक मात्रा होती है, तो गुण संधि इसमें तो एक मात्रा है नहीं, तो इसमें गुण संधि होगी नहीं। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में दो मात्राएं होती हैं, इसमें वृद्धि संधि भी नहीं होगी क्योंकि दो मात्रा नहीं है। बचा अयादी संधि। अयादी संधि का नियम क्या होता है, क्या पहचान होती है उसमें तीन अक्षर और बीच में या फिर वाह होता है, तो ये होगी अयादी संधि। इस प्रकार आपको बहुत ही सरल तरीके से बता देना है। अब देखिए संधि विच्छेद, यहाँ पर आव लिखा हुआ है, आव बन रहा है। अयादी संधि में क्या होता है? या तो आय बनता है या फिर आव बनता है। ये याद रखना है, आय किससे मिलकर बनता है और आव किससे मिलकर बनता है। तो ए और आ मिलकर आय बनता है और ओ और आ मिलकर आव बनता है, ठीक है। तो देखिए इसमें आव बन रहा है, इसका मतलब ये ओ और आ में टूटेगी संधि। तो क्या होगा? यहां पर भा में ओ की मात्रा लगेगी, भो धन। देखिए यहां अक आना चाहिए, लेकिन यहां पर ओ की मात्रा है। ओ की मात्रा होने के कारण यहां पर उक आएगा, ठीक है। तो भो धन उक। लेकिन एक चीज और देखना है आपको, इसमें यहां पर दो डंडा है, एक डंडा होने पर एक मात्रा और दो डंडे होने पर दो मात्रा। अब देखिए आप वापस करके देख लीजिएगा, जिससे आपकी गलत होने के चांस कम हो जाते हैं। यहाँ दो मात्राएं, यहाँ दो डंडे, यहाँ पर आओ और ऊ, तो यहाँ पर वा बन गया। तो ऊ होने पर यहाँ छोटा ऊ की मात्रा हो गई, यानी ये संधि सही है, ठीक है। अब देखिए पवित्र। पवित्र में भी अभी बन रहा है, तो किससे बनेगा ये? पो धन। देखिए इसमें ई है तो होगा इत्र। अब देखिए इसमें एक डंडा है तो इसमें एक मात्रा रहेगी, क्लियर। यदि दो डंडे हो जाते तो दो मात्रा हो जाती। आगे देखेंगे हम गायन। देखिए गायन में 1 2 3 कितने अक्षर है? 3 अक्षर और बीच में या है, इसका मतलब कौन सी संधि होगी? अयादी संधि होगी। देखिए अब संधि विच्छेद देखेंगे हम करके। आय बन रहा है इसमें, तो इसमें क्या होगा? गे धन अन होना चाहिए, लेकिन इसमें दो डंडे हैं, इसका मतलब यहाँ दो मात्रा होंगी, ठीक है। तो हो जाएगा गए प्लस अन, हो जाएगा गायन। अब देखिए प्रत्युपकार। यहाँ पर या के पहले आधा अक्षर है, या के पहले आधा अक्षर आ जाए या वा रा के पहले, तो कौन संधि होती है? यण संधि का नियम होता है, यण संधि की पहचान होती है। तो यण संधि में क्या होता है? या और वाह, इनको तोड़ा जाता है। या को किस में तोड़ा जाता है? ई और आ में। तो ई और आ में या को तोड़ देंगे, हो जाएगा प्रति प्लस उपकार, ठीक है। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार। तो यहां पर ई और ऊ मिलकर यू हो जाएगा, यू। तो यहां यू है और ता आधा हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए व्यू। यहाँ पर या के पहले आधा अक्षर है, या वा रा के पहले आधा अक्षर होने पर कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। इसका मतलब किसमें कौन सी संधि होगी? इसमें यण संधि होगी, ठीक है। अब देखिए संधि विच्छेद।
या किस में टूटेगा, ई और आ में टूटेगा, लेकिन इसमें बड़ा ऊ है तो आ की जगह ऊ होगा, बड़ा ऊ। तो देखिए यहाँ पर बा में छोटी की मात्रा लग जाएगी और यहाँ पर ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ लगा हुआ है इसमें मात्रा में, तो यहाँ पर बड़ा ऊ होगा, तो बी प्लस ऊ है, मिलाकर हो जाएगा बी ऊ। अब देखिए भुआदी, इसमें देखिए बा के पहले आधा अक्षर है, कौन सी होगी, यण संधि होगी। तो देखिए संधि विच्छेदम हो जाएगा, भू वा बनता है किससे, ऊ प्लस आ से, भूधन आदि हो जाएगा भूआदि। यहाँ पर छोटा ऊ भी हो सकता था, लेकिन छोटा ऊ का मतलब नहीं होता है, हमेशा भू बड़ा ऊ लगाते हैं, भू का मतलब होता है भूमि या धरती, और इसमें आदि, ठीक है, हो जाएगा बड़ा ऊ और आ मिलकर वा। अब देखिए अगला सोमेश, इसमें देखिए सोमेश में एक मात्रा है, यहाँ पर बीच में यही संधि हो रही थी, तो बीच में एक मात्रा यदि मिल जाए तो कौन संधि होती है, एक मात्रा में गुण संधि, दो मात्रा में वृद्धि संधि। तो देखिए इसमें एक मात्रा किससे मिलकर बनती है, ए बनता है आ प्लस ई से, यानी कि आ और ई में टूटेगा ये, तो क्या होगा इसमें, देखिए सोम प्लस ईस। देखिए इसका मतलब कुछ होता नहीं है, यहाँ पर ईस होगा, तो कौन सी मात्रा होगी, बड़ी। लेकिन देखिए यहाँ पर छोटा आ और छोटी ई मिलकर भी ये होता है, बड़ा आ प्लस छोटी ई मिलकर भी ए होता है, बड़ा आ प्लस बड़े ई मिलकर भी ए ही होता है। तो यहाँ पर सोम का मतलब होता है और यहाँ पर ईस का मतलब होता है, इसलिए यहाँ पर एक मात्रा होगी आ में, यहाँ पर एक डंडा होगा और इसमें बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक है। अब देखिए हितोपदेश, यहाँ पर एक मात्रा है, एक मात्रा होने पर गुण संधि होती है। देखिए इसमें एक डंडा एक मात्रा है ना, एक डंडा एक मात्रा, यानी कि एक मात्रा और एक डंडा ओ का प्रतीक होता है, तो ओ किस में टूटता है, ओ टूटता है आ प्लस ऊ में, यानी आ और ऊ से मिलकर ओ बनता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाए हित धन उपदेश, हित धन उपदेश। देखिए यहाँ पर आ और ऊ मिलकर हो जाएगा हितोपदेश। अब देखिए दंतोष्ठ, यहाँ पर आओ की मात्रा है, आओ की मात्रा होने पर वृद्धि संधि होती है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, आओ टूटेगा, आओ किस में टूटता है, आ प्लस ओ, यानी आ और ओ से मिलकर आओ बनता है। यहाँ पर बड़ा आ भी हो सकता है और यहाँ पर आओ भी हो सकता है, ठीक है, तो याद रखेंगे आप लोग। तो देखिए इसमें क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ हो जाएगा दंतोष्ठ। अब देखिए वीरांगना, वीरधन अंगना, यहाँ पर बड़ा आ है और बड़ा आ किसका प्रतीक होता है, किसकी पहचान होती है, ये होती है दीर्घ संधि की। यदि बड़ा बड़ी बड़ा हुआ है तो दीर्घ संधि होती है वहाँ पर, तो वीरांगना में कौन संधि होगी, दीर्घ संधि होगी। और यहाँ पर ये बड़ा आ टूटेगा, बड़ा किससे मिलकर बनता है, छोटा प्लस छोटा, छोटा प्लस बड़ा, बड़ा प्लस छोटा और बड़ा प्लस बड़ा से मिलकर बनता है बड़ा आ। देखिए यहाँ पर अब तो हो जाएगा संधि विच्छेद इसमें, वीरधन अंगना, वीरधन अंगना। देखिए आंगना भी हो सकता है, लेकिन आंगना का मतलब नहीं होता है कोई, अंगना का मतलब होता है, तो वीर प्लस अंगना वीरांगना हो जाएगा। यहाँ का रा का आ और यहाँ आ मिलेगा तो बड़ा हो जाएगा, तो वीरांगना। देखिए अब मातृक्षा, अब यहाँ पे हमें पहचानना है कौन संधि होगी। मान लीजिए उसने ऑप्शन दे दिया दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यड़ संधि, कौन संधि होगी। तो देखिए दीर्घ संधि की पहचान होती है बड़ा आ बड़े ई और बड़ा ऊ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम माँ में देखते हैं बड़ा आ मिलता है, लेकिन क्या माँ टूटेगा, नहीं माँ नहीं टूटेगा, इसलिए यहाँ पर होना चाहिए था कुछ यहाँ इसमें, तो यहाँ पर तो छुट्टी ही है, इसका मतलब दीर्घ संधि नहीं है। दूसरी गुण संधि, गुण संधि की क्या पहचान होती है, गुण संधि की पहचान होती है कि इसमें एक मात्रा होनी चाहिए या फिर ऊपर रा की रकार होनी चाहिए, तो इसमें है नहीं है,
तो इसका मतलब गुण संधि भी नहीं है। अब देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि संधि की पहचान होती है दो मात्राएं होनी चाहिए। क्या इसमें दो मात्रा है? नहीं है, तो वृद्धि संधि भी नहीं है। जो बची है वो लगा दो, इसमें संधि विच्छेद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो कौन सी होगी? यण संधि होगी। अयादि हो नहीं सकती क्योंकि तीन अक्षर होना चाहिए और बीच में या फिर वा होना चाहिए। तो कौन संधि है इसमें? इसमें है यण संधि। अब देखिए संधि विच्छेद करेंगे हम। यहां देखिए त्रा है, त्रा बनता है आधा ता प्लस रा। बताया था मैंने, या रा वा के पहले यदि कोई आधा अक्षर आए तो कौन सी संधि होती है? उसमें यण संधि होती है। इसका मतलब इसमें यण संधि है। अब देखिए ये रा बनता किससे है? जो रा है, रा किससे बनता है? री प्लस आ, यानी कि इसका पहला जो शब्द होगा उसमें री होगी और बाद वाले में आ होगा। लेकिन यहां पर छुट्टी की मात्रा है तो आ की जगह इसमें क्या होगा? ई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहां पर? देखिए संधि विच्छेद मातृ। देखिए जो री होता है ऋषि वाला, वो यहां पर इस प्रकार सिंबल बनाया जाता है इसका, प्लस इच्छा। छुट्टी की मात्रा है तो यहां पर इच्छा हो जाएगा मातृ इच्छा, मातृ प्लस इच्छा, मातृ इच्छा। अब देखिए महर्षि। तो महर्षि में कौन सी संधि है? देखिए इसमें मान लीजिए ऑप्शन उसने दिए हैं दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि। तो यहां देखिए दी पहला दीर्घ है, बड़ा बड़ी या बड़ाऊ है? नहीं है इसमें, तो दीर्घ संधि होगी नहीं। दूसरा देखिए गुण संधि। तो गुण संधि में क्या होता है? या तो एक मात्रा होनी चाहिए या ऊपर रकार होनी चाहिए इस प्रकार से। तो इसमें रकार है, इसका मतलब इसमें गुण संधि है। आगे मान लीजिए गुण संधि आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो आगे वृद्धि देखिए। वृद्धि की क्या पहचान होती है? दो मात्राएं होती हैं, तो वृद्धि भी नहीं है। मान लीजिए चौथा देख लीजिए आप, चौथा है यण। तो यण में क्या होता है? या रा वा के पहले आधा अक्षर है इसमें नहीं है। यानी कौन सी बची? केवल गुण संधि बची है ऑप्शन में, तो गुण ही होगी। अब देखिए कैसे होगी गुण, वो देखेंगे हम। महर्षि, इसमें रा की रकार है, ठीक है, और ये रा इसमें अर लगा हुआ है। अर किसकी पहचान है? अर है गुण संधि की। यानी महर्षि टूटेगा आ और रा में, ठीक है, आ और प्लस ऋषि, इससे बनता है अर। देखिए अब संधि विच्छेद होगा इसका, महा प्लस ऋषि हो जाएगा महर्षि। देखिए यहां पर छोटा हा भी कर सकते हैं, छोटा आ प्लस री मिलकर भी आर ही बनता है। लेकिन यहां पर मह का कोई मतलब नहीं होता है, महा का मतलब होता है। महा का मतलब महान होता है, महान ऋषि को कहते हैं महर्षि। ठीक है, आई होप आपको समझ में आई होगी और आपने सभी संधि सही की होगी। कितने आपके सही हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे आज व्यंजन संधि। और जिसने भी लेक्चर नहीं देखे हैं पहले के, स्वसंधि को मैंने बड़ी सरल तरीके से बताया है, समझाया है आपको, और विद पहचान के, कि आप एक बार में पहचान करके निशान लगा सकते हैं, सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको पहचानने में। तो वो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो देखिए। अब देखेंगे हम व्यंजन संधि, तो आइए देखते हैं। अब देखिए व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे हम। स्वर संधि का मतलब स्वर और स्वर का मेल, संधि मतलब मेल, तो स्वर संधि है। यहाँ व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल, तो व्यंजन संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि में विसर्ग प्लस विसर्ग का मेल, उसके साथ आपका कोई दूसरा वर्ण भी आ सकता है, लेकिन उसमें पूरा रोल रहेगा विसर्ग का। इसी प्रकार व्यंजन में भी एक दूसरा वर्ण मिलने के लिए आ सकता है, लेकिन पूरा रोल रहेगा इसमें व्यंजन का ही, इसीलिए जैसे कहते हैं व्यंजन संधि। देखिए अब पहचान क्या होती है? व्यंजन से स्वर या व्यंजन का मेल। ठीक है, व्यंजन से व्यंजन का मेल होता है इसमें, इसलिए व्यंजन संधि कहते हैं। स्वर भी आ जाता है इसमें मेल के लिए, तो ठीक है। अब देखिए इसमें पहला नियम क्या है? वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। यानी कि वर्ग का पहला वर्ण कौन सा होता है? वर्ग का पहला वर्ण कितने प्रकार के वर्ग होते हैं? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग,
टा वर्ग और पा वर्ग। इससे पहले चैप्टर वर्णमाला में मैंने पढ़ाया, जिसने भी वीडियो नहीं देखी है, वो लेक्चर नहीं देखा है, तो पहले प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर देखें, जिससे कि आपको ये व्यंजन संधि पूरी तरह समझ में आएगी। अब मैं मान लीजिए अंतस्थ व्यंजन कहता हूँ इसमें, तो अंतस्थ व्यंजन आपको पता होने चाहिए, तब आप इसमें बता पाएंगे। इसके लिए आप लोग वर्णमाला का चैप्टर पहले देखिए, तब इस व्यंजन संधि समझ में आएगी। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है नियम। इसमें पहला वर्ण होता है, यानी का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है? का। चा वर्ग का पहला वर्ण चा, टा वर्ग का पहला वर्ण टा, ता वर्ग का पहला वर्ण ता, और पा वर्ग का पहला वर्ण पा। देखिए इसमें जी है ना, ये पहला वर्ण, पहले वर्ण का मेल स्वर के साथ, किसी वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ या चौथे वर्ण के साथ, या अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन में कौन आते हैं? या, रा, लावा, इन चारों में से किसी के साथ करते हैं। तो जो पहला वर्ण होता है, पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, यानी का गा हो जाएगा। ठीक है, चा का जा हो जाएगा, टा का डा हो जाएगा, ता का दा हो जाएगा, और पा का वा हो जाएगा। यानी का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। ठीक है, अब देखिए आपको एग्जाम्पल से समझ में आएगा। इसमें देखिए पहले वर्ण, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन कैसे होता है, यानी का गा में होना। ठीक है, का गा होना। देखिए दिक् धन गज कैसे होगा इसमें, दिग्गज देखेंगे हम। इसमें देखिए पहला वर्ण है का, जब का मेल मैंने बताया था आपको स्वर के साथ, तीसरे वर्ण के साथ, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? गा होता है ना। तो इसमें यहां जे मतलब नहीं है इससे कि का ही होना चाहिए, दूसरे वर्ग का भी हो सकता है इसमें। ठीक है, हो सकता है यहां पर जा हो सकता था, लेकिन जो का बदलेगा, का जब तीसरे में बदलेगा तो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलेगा। जी आपको देखना है यहाँ पर। तो देखिए इसमें गा, जब का मेल गा के साथ होता है, जो का है, का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी गा में बदल जाएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ गज, तो गज का गज लिख देते हैं। गज में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस यहाँ से का बदल जाता है, क्या हो जाएगा? दिग्गज। अब देखिए जैसे कि दिक् धन अंत, यहाँ पर स्वर है, जब किसी भी वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर के साथ करते हैं, लिखवाया ना पीछे मैंने, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। यदि आपको कोई डाउट हो रहा है तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके सामने रखिए, इसके बाद इसे समझिए। तो देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पहले वर्ण का मेल जब स्वर के साथ होता है, तो यहाँ क्या आया है? यहाँ देखिए स्वर आया हुआ है, आया है ना स्वर, आस्वर होता है। जब स्वर के साथ करेंगे तो पहला वर्ण जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा, यानी का तीसरा वर्ण, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? गा होता है, तो गा हो जाएगा। और जब ये गा आ के साथ मिलेगा, देखिए आधा का है इसमें, तो यहाँ पर भी आधा गा होगा, लेकिन जब ये आधा गा आ के साथ मिलेगा तो पूरा गा हो जाएगा ना। हमेशा हर एक व्यंजन में स्वर होता है, और यदि स्वर को अलग कर देते हैं तो व्यंजन आधा हो जाता है, वर्ण के रूप में हो जाता है। तो ये आधा ही रहेगा, लेकिन आ के साथ मिलेगा, जैसे अंत लिखा है आ के साथ मिलेगा, ये पूरा का हो जाएगा दिगंत। ठीक है, अब देखिए बाक धन ईस, यहाँ का है, का मेल स्वर के साथ करते हैं, तो जो का है का अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, यानी का गा हो जाएगा। और जो बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा गा में लग जाएगी तो गी हो जाएगा, उसके बाद सा मिलाकर हो जाएगा वागीस। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अब देखेंगे आगे, अब चा का जा हो जाना, यानी चा का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण जा में बदलना। अच धन अंत, जब पहले वर्ण का मेल चा वर्ग के किसी स्वर के साथ करवाते हैं, तो जो चा है अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि जा में बदल जाता है। तो देखिए चा का क्या हो गया, यहाँ जा हो गया, और आ के साथ मिलकर ये पूरा जा हो गया, तो हो गया अजंत। अब देखिए अच धन आदि, यहाँ जब चा का मेल यानी चा वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर के साथ करवाते हैं,
तो चा अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि चा छा जा होता है तीसरा वर्ण, जा में बदल जाएगा और ये बड़ा आ के साथ मिलकर बड़ा जा हो जाएगा मिलकर आजादी। ठीक है, अब देखिए अगला देखेंगे हम टा का डा होना। अब देखिए टा वर्ग के पहले वर्ण का जब मेल स्वर के साथ तीसरे वर्ण के साथ चौथे वर्ण के साथ या अंतस्थ व्यंजन के साथ करते हैं तो पहला जो है वर्ण वो अपने वर्ग यानी टा वर्ग के तीसरे वर्ण यानी डा में बदल जाएगा। ठीक है, अब देखिए टा का मेल जब बड़ा आ यानी स्वर के साथ हो रहा है तो टा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि डा में बदल रहा है और डा आधा होगा, जब बड़ा मिलेगा इसके साथ तो बड़ा डा हो जाएगा, मिलाकर हो जाएगा षडानन। इस षडानन का मतलब क्या होता है? सठ धन आनंद यानी कि जिसके 6 सिर हो। 6 सिर किनके हैं? भगवान कार्तिकेय माता गौरी के पुत्र। ठीक है, ये समास में भी आता है, पर्यायवाची में भी पूछा जाता है षडानन, याद रखिए। अब देखिए सठ रिपु, सठ मीन 6, रिपु मीन शत्रु। तो देखिए टा जो है जब अंतस्थ व्यंजन, रा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है, या रा ला वा चारों अंतस्थ व्यंजन है ना, अंतस्थ व्यंजन के साथ मेल होता है तो टा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि डा में बदल जाता है, बदल रहा है ना डा में, तो हो जाएगा ये षड रिपु। ठीक है, षड रिपु। लेकिन देखिए जब आधा डा रा के साथ मिलेगा तो डा में नीचे रा की रकार आ जाएगी। अब बहुत से लोग कहेंगे इसमें कि ये डा में नीचे जो रा की रकार लगी हुई है जे आधी है। नहीं, इसमें जे आधी नहीं होती है, यही चीज गौर करने वाली है। कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है बताइए इसमें आधा कौन है, डा है या रा है? तो देखिए इसमें डा है, आधा डा है, इसके बाद है रिपु लिखा है। जब आप बोलेंगे बोले में आपको साफ साफ समझ में आएगा। षड रिपु यानी कि पहला वर्ण हमेशा आधा होता है, उसके बाद जो आता है वो वर्ण हमेशा पूरा होता है। ठीक है, अब देखिए ता का दा होना। ता का दा होना एग्जाम्पल, ता का योग जब अंतस्थ व्यंजन लिखा हुआ है यहाँ पर या स्वर के साथ तीसरे वर्ण के साथ या चौथे वर्ण के साथ करते हैं तो ता का दा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ता का मेल हो रहा है या के साथ, तो ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि दा में बदल जाएगा। देखिए उद्योग जो लिखा हुआ है, उद्योग इस प्रकार लिखा हुआ है यानी कि या के पहले आधा दा लगा हुआ है। जो ता था, ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि दा में बदल गया है और या का या हो गया फिर बाद में। अब देखिए इसमें सतधन भावना हो जाएगा, सद्भावना कैसे? जो ता है जब ता वर्ग के पहले वर्ण का मेल वह कौन सा वर्ण है? वह चौथा वर्ण है, पा फा वा भा मा। तो पा फा 2 वा भा तो भा 4। जब चौथे वर्ण के साथ करवाते हैं जो ता है, ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा यानी कि ता का क्या हो जाएगा? ता था दा यानी कि दा हो जाएगा। ठीक है, ता का दा। तो देखिए जो लिखा हुआ है सद भावना, इस प्रकार लिखा हुआ है सद्भावना। तो भा के पहले आधा दा लिखा हुआ है यहाँ पर, तो दा आधा रहेगा क्योंकि यहाँ पर ता आधा है इसलिए ता बदलेगा दा में तो आधा ही रहेगा। और यहाँ पर आगे भावना लिखा है तो पूरा भावना लिख दिया, हो जाएगा सद्भावना। ठीक, अब देखिए आगे पा का वा होना यानी जब पा वर्ग के पहले वर्ण का मेल स्वर के साथ तीसरे वर्ण के साथ चौथे वर्ण के साथ या फिर अंतस्थ व्यंजन के साथ करवाते हैं तो पा जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि बा में बदल जाता है। देखिए इसमें पा लिखा हुआ है, पा का मेल जब जा के साथ करेंगे, जा कौन सा वर्ण है? चा छा जा, चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, तीसरे वर्ण के साथ होगा तो पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी पाफा बा में बदल जाएगा। ठीक है, बदल गया। पा आधा है तो यहाँ पर भी आधा रहेगा, इसके बाद जा लगा हुआ है, जा लगा दिया। ठीक, अब देखिए अपधन धी, यहाँ पर पा है, जब पा का मेल धा कौन सा वर्ण है?
देखिए ता था दा धा, ता वर्ग का चौथा वर्ण, चौथे वर्ण के साथ करवाते हैं तो पा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण यानी कि बा, बा में बदल गया, पा का वा हो गया और यहाँ पर धी का धी हो गया। ठीक, अब देखिए अगला नियम, अगला नियम है वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। देखिए अभी तक हमने पढ़ा है जब पहले वर्ण का तीसरे वर्ण और चौथे वर्ण के साथ मेल करवाते हैं तो वह जो है अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, लेकिन अभी तक पांचवें वर्ण के साथ मेल नहीं करवाया है। तो जो पांचवा वर्ण बचा हुआ है अब पांचवें वर्ण के साथ मेल करवाएंगे पहले वर्ण का। ठीक है, तो देखेंगे हम का अंगा होना। देखिए तो बाग धन मैं, यहां पर जब का यानी का वर्ग का पहला वर्ण कौन सा है, का है, इसका मेल मां के साथ करवाते हैं यानी कि पांचवें वर्ण के साथ, पा फा वा भा मा है ना, पा वर्ग का पांचवा वर्ण, तो पांचवें वर्ण के साथ करवाते हैं तो ये का है, का अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है यानी का अंगा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ डैश और लगा हुआ है यानी अंगा आधा है। ठीक है, कैसा है अंगा, अंगा है आधा, यहाँ तो हो जाएगा 92। ठीक, अब देखिए टा का अणा होना, जब टा का मेल पांचवें वर्ण के साथ करवाएंगे तो टा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। देखिए यहां मां पा वर्ग का पांचवा वर्ण है तो देखिए पांचवें वर्ण के साथ करवाते हैं तो ये टा है, केवल टा बदलेगा, टा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण यानी कि अणा में बदल जाएगा, हो जाएगा सन्मुख, सट धन मुख तो सन्मुख। अब आगे देखिए, आगे ता का ना होना, यहां देखिए उत धन मत, जब ता का मेल पांचवें वर्ण के साथ करवाएंगे ता का ना हो जाएगा, ता किस में बदल जाएगा, ना, यहां ता आधा है तो यहां पर भी ना आधा रहेगा, उसके बाद मत है तो पूरा मत रख दिया। ये बात का जो शब्द होता है वो नहीं बदलता है लेकिन पहले को बदल देता है वो बात वाला। अब देखिए चित धन मय हो जाएगा चिन्मय, कैसे, जब ता वर्ग के पहले वर्ण का मेल पंचम वर्ण के साथ करवाते हैं, किसी वर्ग का पंचम वर्ण हो, ये नहीं देखना है किसका पंचम वर्ण है, केवल वो पंचम वर्ण जो ता होगा ता को बदल देगा अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में। तो ता का पांचवा वर्ण कौन सा है, ना है, ता था दा धा ना, तो ता किस में बदल जाएगा, ना में बदल जाएगा, ता आधा है तो यहाँ पर आधा ना रहेगा, इसके बाद मैं लिखा हुआ है तो यहाँ पूरा मैं लिख दिया। ठीक है, अब देखिए छा संबंधी नियम, ये है तीसरा नियम। ठीक है, इसे भी देखना है आज। तो देखिए यहां पर ह्रस्व स्वर या बड़ा आ, ठीक है, पूरे दीर्घ नहीं लेना है और ह्रस्व पूरे हो जाए तो कोई बात नहीं है, कोई भी ह्रस्व स्वर ले लेंगे और यहां पर केवल दीर्घ का बड़ा आ लेते हैं। इसका मेल यदि ऊ के साथ करो, सॉरी यहां पर छा लिखा हुआ है, ठीक है, यहां छा के साथ करवाते हैं तो छा के पहले आधा चा आ जाता है। ठीक है, जब भी कोई ह्रस्व स्वर हो यानी छोटा आ, छोटी या छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर होते हैं ना, इनका मेल यदि छा के साथ करवाते हैं, छा से छाता, तो छा के पहले चा आ जाता है। देखेंगे अब हम, देखिए स्वाधन छंद, यहां पर वा में क्या लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, तो ह्रस्व स्वर का मेल जब छा के साथ हो रहा है तो छा के पहले क्या आ जाएगा, आधा चा हो जाएगा। ठीक, क्लियर। यहां पर इसी प्रकार देखेंगे हम, जब छोटी ई ह्रस्व स्वर है, छोटी ई का मेल छा के साथ करवाते हैं तो छा के पहले क्या आएगा, आधा चा, यानी हो जाएगा परिच्छेद, परिधन छेद परिच्छेद। देखिए आज के लिए इतना ही, आई होप आपको समझ में आई होगी व्यंजन संधि। देखिए यदि कोई आपको डाउट है तो वीडियो की एक बार और देखिए, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यदि फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और हिंदी में आपको कहीं पर भी दिक्कत होती है
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, पर्सनली आप बात कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आप लोग शेयर करते रहिए। तो कल आप संधि व्यंजन संधि का अगला पार्ट ता संबंधी नियम देखेंगे और मैं इससे पहले आपको क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आपको करना है, तो उसके लिए आपको आज पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से। ठीक है, धन्यवाद।